हेलो फ्रेंड्स, आपकी उषा फिर से आपके साथ आपके संग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग सेफ होंगे। ओके, जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने वो वीडियो एक कुछ ऐसे लोगों के लिए बनाई थी जो डिप्रेशन में चले जाते हैं किसी इंसिडेंट से या किसी की इंसान की वजह से, और या किसी कुछ चीज़ों की वजह से जो उनसे छिन जाती है, या कोई भी चीज़ जिससे वो उनकी सोचने समझने की शक्ति सिर्फ उसी चीज़ तक सीमित हो जाती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि ऐसी बीमारी, ऐसा डिप्रेशन जिसमें आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है और इसके कारण लोगों की डेथ भी हो जाती है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी कहा था कि सिर्फ एक चीज़ से मुझसे वादा कीजिए कि सिर्फ एक चीज़ की वजह से आप अपने जीवन को ख़त्म नहीं करें। अभी मैं अपने ऑफिस में हूँ, तो आप लोगों के लिए मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो में बना रही हूँ, और आप इसको प्लीज़ देखिएगा। आज सुबह मुझे एक ऐसी लड़की मिली कैंपस में जो डिप्रेशन से पूरी तो नहीं, थोड़ा सा निकल रही है, निकल चुकी है। मैंने कहा था ना कि जब कोई एक इंसान चला जाता है या कोई एक इंसान धोखा दे देता है तो हम लोग सोचते हैं कि अब हमारी लाइफ में कुछ नहीं है करने के, अब हम कुछ नहीं कर सकते जीवन में। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर वो चला जाए या कोई चीज़ कोई चली जाती है तो जीवन कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आपको उस लड़की का नाम तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि किसी के दुखों को हाईलाइट करना मेरा, या उसको एक इशू बनाना, मैं इसलिए ये सब नहीं कर रही हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे जीवन का मोटिव ये है कि जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं या डिप्रेशन से मर जाते हैं, मैं नहीं चाहती कि वो मरे। मैं नहीं मरने दूंगी, बिल्कुल नहीं, और कभी नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है? तो वो लड़की मुझे मिली तो उसने मुझे बताया कि वो किसी से कभी उसको प्यार था और उसने उससे शादी की, और लेकिन अब वो इंसान पूरा चेंज हो चुका है। उस लड़की के 2 बच्चे हैं इस समय, और वो इंसान उससे कुछ नहीं समझता। ना वो जॉब करता है, ना वो घर में बैठा रहता है। वो लड़की जॉब करती है, जो भी कुछ कमाती है, जो भी कुछ है वो खाता है, सिर्फ कुछ नहीं करता। लड़ना, और इवन उसे अ, अपनी मदर के पास चला जाता है, जो कि थोड़ा दूर कहीं स्टेट में रहती हैं, तो अपने दोनों बच्चों को और अपनी वाइफ को छोड़ के जाता रहता है। कोई इसको चिंता नहीं है कमाने की, घर कैसे, कुछ नहीं। बट उस लड़की ने जो उससे शादी की थी, तो उसने लव किया था, उसका उसके साथ एक रिलेशन बन गया था फिजिकली। तो जिसकी वजह से उसने क्या किया कि उसने लड़की ने सोचा कि मुझे इससे शादी करनी चाहिए। उस समय भी वो इंसान तैयार नहीं था, शादी के लिए तैयार नहीं था, मगर उस लड़की ने उसके साथ ज़बरदस्ती शादी की कि नहीं, मुझे तो तुम ही चाहिए, मुझे तो तुम ही चाहिए। देखिए, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में यही बताया था, आप जब चीज़ों को समझते नहीं हैं आप उनके पीछे भागते हैं। मैंने कहा था ना कि जो जा रहा है आप उसे नहीं खो रहे, वो आपको खो रहा है। जिस दिन आप ये समझ लेंगे ना, आप चीज़ों के पीछे भागना ख़त्म करेंगे। उसने वही गलती की। एक गलती ये की कि बिना सोचे समझे एक रिलेशन बना लिया फिजिकली, और दूसरी, चाहे वो बहाव में बनाया या जो भी, और दूसरी गलती उसने ये की कि जब वो शादी करना ही नहीं चाहता था तो उसने कहा नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ही शादी करूंगी, क्योंकि मैं अब कहते कहते ना वो एक भद्र लैंग्वेज में गंदी हो गई। कुछ गंदा नहीं हुआ, कुछ गंदा नहीं हुआ। क्या गंदा हो गया? कुछ गंदा नहीं हुआ। आधी लड़कियां इसीलिए फंस रही है। हम तो गंदे हो गए,
हमें तो इसी से शादी करनी है, अब चाहे हमसे शादी करना चाहे या ना चाहे, चाहे ये डाकू क्यों ना हो, ये गैंगस्टर क्यों ना हो, हमें तो करनी है। भागते जा रहे हैं, वाई, क्यों? आज देखो, एक गलती वो जो रिलेशन, दूसरी गलती बिना सोच उसके पीछे भागना, शादी कर ली जबरदस्ती की, वो शादी नहीं करना चाहता था और शादी कर ली, और अब वो इंसान के पीछे फिर से भाग रही है कि ये मेरे पास रहे, ये मेरे पास रहे, ये मेरे साथ रहे, ये मेरे पास रहे, ये क्यों जा रहा है, ये जॉब नहीं कर रहा है, ये कमा नहीं रहा है। ऐसा ही था वो। इसलिए कहा कि जो जा रहा है जाने दीजिए, मत मरिए उस इंसान के लिए, क्योंकि जो गलत जाएगा तो कुछ अच्छी चीज़ें आएंगी आपके पास। आपने तो उस गलत के पीछे पकड़ पकड़ के उसको ले आए जी, हम तो जिद पकड़ लीजिए इसी के साथ रहना, हम तो इसी के साथ मरेंगे, हम तो इसी के साथ जाएंगे। क्या हुआ? अल्टीमेटली वो इंसान अभी भी चला गया, आपके साथ नहीं है, आपके पास नहीं है। आज वो लड़की डिप्रेशन में, परेशान। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ? ठीक है। तो अब वो, हालांकि उसको डिप्रेशन से निकाला है उसकी मदर ने कि भाई हम हैं, उसकी छोटे छोटे बच्चे जो उसे गले लगाते हैं। मैंने कहा ना, बहुत लोग हैं जो आपके लिए जी रहे हैं, जो आपको देख के जीते हैं। डोंट डिस्ट्रॉय योर लाइफ फॉर अ वन पर्सन। रिमेंबर, देर आर लॉट्स ऑफ पीपल फॉर यू ऑन दिस अर्थ, और वो सरवाइव कर रहे हैं बिकॉज आप हैं, इसलिए कर रहे हैं। जैसे कि आपके बच्चे, ठीक है। तो वही किया उस लड़की ने, गलत के पीछे भागा, पकड़ना, जिद। और मैंने कहा था जो सही होगा, जो अच्छा होगा, आपको प्यार करता होगा, वो वैसे भी आ जाएगा, वो नहीं रह पाएगा। लेकिन उसके पीछे भागना बेवकूफ़ी। मैंने कहा ना कि जिसने आपको खोया है, जिसने आपकी ईमानदारी, आपकी ऑनेस्टी के बाद भी जो आपका नहीं हुआ, वो लाइफ में किसी का क्या होगा? वो कभी किसी का हो ही नहीं सकता। ओके। तो आज मैंने उस लड़की को यही समझाया, एंड शी वॉज क्राइंग। ओके। आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि उस समय वो किस स्टेज से निकली होगी। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो इस डिप्रेशन से निकलते हैं। ठीक है। एक टाइम था कि वो लड़की ना खाना खाती थी, सोचती रहती थी, सोचती रहती थी, सोचती रहती थी, और उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। आई टोल्ड यू ना, ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है, और इससे लड़ना है। मुझे बचाना है, मुझे बचाना है ऐसे ही लोगों को। मैं मरने नहीं दे सकती, मैं मरने नहीं दूंगी। अब वो, आज मैंने उसको बहुत समझाया, एंड शी वॉज लाफिंग। मैंने उससे प्रॉमिस लिया है कि तुम मोटिवेशनल वीडियोस देखोगी, तुम उस इंसान के पीछे अब नहीं भागोगी, तुम डायमंड हो, वो नहीं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था ना आप लोगों से कि जो आपकी ऑनेस्टी को नहीं समझ पाया वो लाइफ में कुछ नहीं पा सकता। ओके। इसलिए कहते हैं कि अपनी आस पास के लोगों को पहचानो, क्या वो आपके लिए भाग रहे हैं, आपके लिए जी रहे हैं, उनको देखो। उनको नहीं देखो जो आपके जाने ना जाने से, जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, जो आपको छोड़ के भाग गए, आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। क्या, किस लिए भाग रहे हैं आप? उसके जैसा कोई है ही नहीं क्या? इतने बेवकूफ़ इंसान के पीछे भाग रहे हैं आप? पागल हो गए हैं? क्या चाहते हैं आप? जो लोग आपको देख के जी रहे हैं, जिनके लिए आप ही सब कुछ है, उन्हें भी मार देंगे?
नहीं, फिर से कहूँगी, लाइफ इज़ ब्यूटिफुल। सुबह उठें, सांस लें, आनंद उठाएं, हंसें, खुश हों, और जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन होता है। अब वो लड़की, ठीक है, आज वो हंस रही थी, खुश थी। ओके, तो यही मैं कहना चाहती हूँ, बस यही मेरा एक लक्ष्य है जीवन का, कि मैं किसी को डिप्रेशन से मरने नहीं दूंगी। ठीक है, और आपके आसपास अगर कुछ लोग ऐसे हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उनके लिए वीडियोस बनाऊंगी। ओके, क्योंकि मैं ये वीडियोस ऐसे ही नहीं बनाती हूँ, मैं बहुत सारे राइटर्स की, स्पीकर्स की बुक्स पढ़ती हूँ, और मैं तभी आपको ये वीडियो लोड करती हूँ। मैं भी कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखती हूँ, मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। हमसे पहले जो लोग आए हैं, जो कुछ लिख कर गए हैं, मैं उनसे बहुत कुछ सीख के तब आपको ये बताती हूँ। मैं ऐसे लोगों से मिलती हूँ, मैं ऐसे लोगों से मिलना चाहती हूँ, तभी तो हम इस चीज़ को रोक पाएंगे। इसलिए मैंने कहा था मुझे आपका साथ चाहिए। हम बहुत सारे जीवन को बचा सकते हैं। एक राइटर ने कहा है, मुझे केवल कागज का टुकड़ा चाहिए और लिखने के लिए कुछ चाहिए, और तब मैं दुनिया को पलट सकता हूं। समझे? एक कलम में, शब्दों में बहुत ताकत होती है। अगर मेरे शब्दों से, मेरी कलम से किसी का जीवन बच सकता है तो मैं बचाऊंगी। ठीक है, बस यही कहना चाहूँगी। आज मैंने उस लड़की से मिली, बात की, और वो खुश हुई, अब वो निकल रही है डिप्रेशन से। उसने आज मुझे वादा किया है कि वो नहीं भागेगी। उसने आज मुझे प्रॉमिस किया है कि यस यस उषा जी, आई एम अ डायमंड, आई विल नॉट रन बिहाइंड हिम। आज उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि यस, मेरे बच्चे जो मेरे को देख के जी रहे हैं, मुझे जीना है, मैं लाइफ को जी कर जाऊंगी, मैं मरूंगी नहीं। उसने मुझे खोया है, मैंने उसे नहीं। ओके, नाउ क्योंकि मैंने कहा था मैं ऑफिस में हूँ, तो इसलिए अब मुझे ये वीडियो यहीं पर फिनिश करना पड़ेगा। ओके, कल फिर से एक वीडियो के साथ मिलेंगे, और एक अच्छी सी फिर से एक स्टोरी होगी, या मैं देखती हूँ, मैं कुछ पढ़ूंगी आप लोगों के लिए, कुछ जानूंगी। और अगर कोई आपके आसपास, मैं फिर से कह रही हूँ, कोई डिप्रेशन में है, आप प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं खुद सर्च करके पढ़ के, अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो मैं उस सॉल्यूशन को बताऊंगी। प्लीज़ मुझे बताइए। बाय बाय, ज़रूर बताना याद से, क्योंकि हमें किसी को मरने नहीं देना है। लाइफ ब्यूटीफुल है, हमें बचाना है, हमें दुखों को कम करना है। ओके, बाय।